हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करूंगा अभ्यास दूसरा का से कक्षा 8 गणित और ये इकाई 2 है, इकाई 2 वर्गमूल। तो इसमें प्रश्न पहला बोला गया है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है 5 प्रश्न दिया है, मैंने लिखा है 4 प्रश्न को, 5वां भी करें लिख लेंगे। तो इसको जो संख्या दिया है ये इसको क्या करना है, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक, इकाई से हम इकाई की जो तरफ से अंक होते हैं दो दो का हम जोड़ा बनाते हैं। तो ये देखिए इकाई के मैंने 2 जोड़ा बनाया, फिर इधर से ये 2 जोड़ा, ऐसे ही हर में जोड़ा बनाकर हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये जोड़ा बनाने के बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ देखिए ये अब यहाँ ये 44 है। अब 44 से कम में किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 होता है। तो हम यहाँ कितने का वर्ग लेंगे, 6 का वर्ग। तो यहाँ 6 का वर्ग लेंगे, 6 और प्लस 6 करेंगे। जितनी बार हम 6 का वर्ग करके यहाँ लिखेंगे और जो 6 है उसको हम जोड़ेंगे भी। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12। और यहाँ 6 में से ये 44 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 8। और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 अंक साथ में उतरेगा, ये हो जाएगा कितना, 889। अब यहाँ देखिए एक 12 है, अब ये कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ देखिए 3 बार में ये शायद कट जाएगा। तो 3 बार अगर हम ले जाएंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6। तो ये देखिए तीन बार में नहीं जाएगा। हमको जिस संख्या से लेना है उस संख्या को यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, उसी संख्या से ऊपर गुणा करना है ऊपर वाली संख्या में। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे इसमें तो 3 त्रिक का 9 आ जा रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो इसको हम, तो यहाँ देखिए हम 7 ले रहे हैं, कितना, 7। 7 को ऊपर भी लिखेंगे, 7 को नीचे भी। जितना बार ये हमने लिया कितना, यहाँ 6 लिया था, यहाँ 6 लिखेंगे और ये 7 लिया है अभी, तो ये 7 यहाँ लिखेंगे। जितनी बार हम लेते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 का गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 बचेगा कितना, 4। 7 दूनी 14 4 18 बचेगा 1। 7 एकम 7 1 8, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये कितना हो गया, 0 0 0। मतलब ये कितना आ गया, ये 67 आ गया। मतलब 67 का ये इसका वर्गमूल कितना है, 67। यहाँ लिख सकते हैं 44 89 का वर्गमूल 67 है। इसी प्रकार से दूसरा को भी निकालना है। हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होता है उस तरफ से हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लगाते हैं। तो 2 2 का जोड़ा, बाद में 1 बचेगा तो हम उसको 1 ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 है, अब 2 से हमको पहले जाना है। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1। तो 1 का वर्ग 1 ही लेके जाना होगा। 1 का गुणा 1 में करें कितना आएगा, 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब 2 जोड़ा, ये जो जोड़ा है 2 अंक साथ में उतरता है, तो ये 7 और 2 साथ में आएगा। तो ये कितना हो गया, 172। और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब ये 2 हो गया। अब देखिए 172 के करीब में हमको जाना है। तो 172 के करीब में जाने के लिए हम कितने का यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 दूनी 18। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है। 8 का हम अगर ले रहे हैं 8 64 और 8 दूनी 16 और 1 17, फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है। अब हम कितनी बार लेंगे, देखिए चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से 6 ले रहा हूँ, कितना, 6। अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 का ऊपर इसमें गुणा करेंगे, 6 का गुणा 6 में 6 36 6 80 लगेगा 3। 6 दूनी 12 और 3 15। देखिए ये कम है। अगर 7 यहाँ लेता, 7 सत्ते 49 9 हो जाता, बचा 4। 7 दूनी 14 4 18, तो ये ज़्यादा हो जाता। तो हमको 6 बार ही लेना। अब 172 से 156 घटाएंगे, 12 में से 6 घटाएंगे 6 और 6 में से 5 घटाएंगे 1 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से उतरेगा कितना, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25। और ये जोड़ेंगे तो 6 6 12, 2 हासिल आएगा 1 और 2 1 3। अब यहाँ, अब देखिए यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कितने बार में जाएगा। तो यहाँ चेक करेंगे, अगर यहाँ हम 2 लेंगे तो 2 से 2 तो बहुत कम हो जाएगा। तो जो बहुत कम है तो 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। अगर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका, ये भी कम है। अगर 4 लेते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 तेरह 12, फिर भी कम है बहुत। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं, कितना, 5, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो यहाँ से अगर हम 5 ले रहे हैं, 5 का गुणा 5 में करेंगे 50 25।
और 5 दूनी 10 तो 2 12 2 हासिल आएगा 1 5 6 15 और 1 16। देखिए पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, ये यहाँ से ये पूरा 0 0 0 हो जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं क्या, कितना क्या लिख सकते हैं, 27 22 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, यहाँ से लिख सकते हैं वर्गमूल प्लस माइनस 165। ये प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि अगर प्लस 65 का वर्ग करेंगे तब पर भी ये आएगा, अगर माइनस 165 का वर्ग करेंगे तब पर भी ये 27,225 आएगा। वर्ग का मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे, अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस में ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न इसके तीसरे में। तीसरा दिया गया है क्या, 49,284। तो हम इकाई के अंक की तरफ से दो दो का हम जोड़ा बनाते हैं, तो दो दो का देखिए मैंने जोड़ा बनाया, एक अकेला बच गया। अब यहाँ 4 है, 4 ये 2 में आ जाता है, 2 का वर्ग 4 होता ही है, तो 2 का वर्ग में ये हम काट दे देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4। अब यहाँ से कितना उतरेगा 92। अब यहाँ से देखिए अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 1 41 एकदम 41, अगर 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 42, तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84। और तो हम यहाँ 2 ही बार लेंगे, तो यहाँ 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार 42 दूना 84। यहाँ से अब 92 से 84 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8 4 12, ये 8 आ गया। इधर से अब कितना उतारेंगे 84, तो यहाँ से देखिए 84 उतार लेते हैं यहाँ से। अब इसको जोड़ेंगे 2 2 4, ये 4 पहले से ही है। अब देखिए यहाँ से एक बार लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, अगर 2 बार लेकर जाएंगे तो पूरा ये आ जाएगा, तो ये 2 बार ले जा रहे हैं। देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में 8, और 2 का गुणा 8 में 4 में 8, ये 0 0 0। यहाँ एक बार 2 ले गए हैं, जितनी बार यहाँ लिखते हैं उतनी बार यहाँ भी लिखेंगे 2 2 2। तो यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं क्या, 49,284 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना हो जाएगा 222, ये हो गया इसका वर्गमूल, 49,284 का वर्गमूल 222। इसी प्रकार से तीसरा को भी निकाल, तीसरा हो गया, चौथा को भी निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है चौथा, तो चौथा में दिया है कितना, ये 1 2 3 4 फिर 3 2 1। यहाँ भी हम क्या करते हैं, ये 2 2 का जोड़ा बनाएंगे इकाई के अंक की तरफ से, बचा 1 तो 1 को रहने दीजिए, 1 को एक बार में ही लेकर जाएंगे, 1 का गुणा 1 में करें कितना आएगा, यहाँ जोड़कर जो लिखते हैं यहाँ पर, और ये गुणा करते हैं 1 का तो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ 2 जोड़ा उतरेगा, ये 23 उतर जाएगा, यहाँ से 1 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक बार लेकर जाएंगे तो एक ही बार जाएगा, ये देखिए 21 से कम 21 हो जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा कितना 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा कितना 43 43 हो गया। अब यहाँ से ये जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अगर हम फिर यहाँ से एक ही बार जाएगा, क्योंकि ये 221 हो जाएगा और 243 है, तो एक बार ही जाएगा, तो इसको एक बार लेकर जाएंगे फिर से, तो यहाँ से हो जाएगा 221, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 1। और ये देखिए कितना है, ये 2 2 और ये 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना उतरेगा 2 और 1 उतर जाएगा, यहाँ से 21। अब ये कितना हो गया 2 2, एक बार फिर से जाएगा, तो यहाँ एक बार फिर से लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना एक बार, यहाँ से 2 2 2 1, ये कितना हो गया 0 0 0, ये कितना आ गया 1 1 1, ये इसका वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल कितना है प्लस माइनस 1111 है। ये हो गया चौथा। इसी प्रकार से पांचवा को भी कर सकते हैं, तो उसको भी मैं कर ले रहा हूँ। देखिए दिया है कितना 49 37 284, ये दिया है, तो इसको भी कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ यही लाइन खींच ले रहा हूँ इस प्रकार से, तो इसको भी कर ले रहे हैं।
यहाँ देखिए 2 बार में जाएगा तो 2 से 2 बार में लेकर जाएंगे, 2 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ 4 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगी। यहाँ से अब ये कितना उतरेगा, ये जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ हम सटा कर नहीं लिखते हैं, यहाँ छोड़ कर लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ से अब देखिए जोड़ा बनाया नहीं, जोड़ा बना लेते हैं। 84, 72 और ये 93। तो यहाँ से देखिए ये 93 आएगा, ये 93, ये 2 बार जाएगा फिर से, तो यहाँ 2 बार लेकर जाएंगे। तो ये देखिए 2 बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84। अब यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ 8 में से 8 गए 0। अब यहाँ से कितना आएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 2 2 4 और ये 4। अगर हम इसको 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार ये फिर से जाएगा। तो यहाँ से 2 बार लेकर जाएंगे। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ 2 बार, यहाँ भी 2 लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ 8 अब यहाँ कितना है, यहाँ बचा 6, तो यहाँ 6 8 16, ये 16 हो जाएगा। यहाँ सुधार लेकर 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा। अब यहाँ से ये कितना आएगा, 84 आएगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 4। अब यहाँ से हम 2 बार लेकर जाएंगे फिर से, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, ये कितना हो गया, 0 0 0। लिख सकते हैं इसका भी, क्या है, 49 37 और 284 का वर्गमूल कितना है, प्लस माइनस लिखेंगे 2222। ये है 2222, किसका वर्गमूल, 49 37 284। इस प्रकार से आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। प्रश्न दूसरा में दिया गया है, ये इसमें भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ये क्या दिया है, अंश और हर में दिया गया है। तो अंश और हर में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से 361 का अगर हम निकालेंगे तो 361 इस प्रकार से लिखेंगे, 361 को इस प्रकार से लिखेंगे और इसका हम भाग विधि से गुणनखंड करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो एक का गुणा एक में करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो एक। जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी को हम ऊपर भी लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने एक बार ऊपर लिख दिया। यहाँ से 3 से घटाएंगे 2, ये हो जाएगा कितना, 61। हमने बताया था जोड़ा लेते हैं, जोड़ा ही लेंगे हाँ भी। तो यहाँ देखिए अब कितना हो गया, 261। अब यहाँ देखिए यहाँ कितनी बार लेकर जाएंगे कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 9 बार ले लूँ तो ये देखिए 9 9 81 हो जाएगा। कितना, 9 बार में ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 9 दूनी 18, 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। तो ये 0 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 625 को भी निकालना है तो 625 इसी लिखेंगे, इसी प्रकार से इसी लाइन खींच लेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ 2 जोड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बार जाएगा, कितना, 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे भी, 2 2 4 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2 और ये 25 साथ में उतरेगा। अब देखिए यहाँ कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। कैसे देख लीजिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 25, 5 के 20 और 2 22, ये 0 0 0। मतलब कि ये ऊपर जो है कितने का है, 19 का है और ये 625 किसका वर्गमूल है, 25 का है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ इसको वर्गमूल बोला है तो इसको हम करड़ी लगा देंगे। तो ये इसका वर्गमूल कितना है, 19/25। इसी प्रकार से बोला गया है 34 सही 15/49 का भी वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 49 का 34 में गुणा करेंगे और 15 को जोड़ लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिख सकते हैं हल, और उसके बाद में 49 का गुणा करेंगे इसमें 34 का, और जो आएगा उसमें हम 15 जोड़ लेंगे। उसके बाद में जो नीचे हम नीचे को नीचे ही रख देंगे। यहाँ से देख सकते हैं गुणा करेंगे, अगर हम इसमें गुणा 49 का गुणा करना है 34 में, अगर हम 50 का गुणा 34 में करेंगे तो कितना आएगा, 1700 आएगा। कितना,
17। देखिए 50 का गुणा 30 में, अगर 30 में करेंगे तो 5 दिए 15, 1500 हो गया। अगर 50 का गुणा 4 में करेंगे 200, तो 1500, 200, 1700 हो गया। 1700 में से हम 34 घटा कर 15 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1681 आएगा। और बटे 49 है तो 49। अब इसका क्या करेंगे, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको हम करड़ी में कर दिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब इसका वर्गमूल 1681 लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इस प्रकार से हम लाइन खींच लेते हैं। यहाँ देखिए दो दो का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ दो दो का जोड़ा बना लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 16 4 से कट जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो यहाँ से ये 16 हो जाएगा। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ये अब ये पूरा जीरो हो गया, ये उतरेगा कितना, 81। अब यहाँ 8 है, एक बार अगर हम लेकर जाएंगे तो ये 81 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 81। ये जीरो हो जाएगा। ये कितना हो गया, 41। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 41 आएगा। और ये प्लस माइनस रहेगा ही, यहाँ भी प्लस माइनस रहेगा। तो यहाँ भी प्लस माइनस, ये कितना हो गया, 41 हो गया। और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो इसको भी निकालना है, तो निकाल कर हम बता दे रहे हैं। तो देखिए 49 देखेंगे, 49। अब यहाँ से देखिए आपको पता है कि 7 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ से 7 का वर्गमूल 7, 7 होते हैं, 49 हो गया तो 7 आएगा ही। तो 41/7, इसको सही बटा में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, 5 सही 6/7। और ये प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस 5 सही 6/7, 6 सत्ते ये हो जाएगा 7 बचे 35, 35 और 6 41/7 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ 100 कितना दिया है, 21 सही 51/169 दिया है। तो 169 का 21 में गुणा करेंगे और उसके बाद में 51 जोड़ा जाएगा। तो हम 21 का गुणा करेंगे 169 में। तो देखिए 21 का गुणा 9 में करेंगे, 21 9 कितना होता है, 189। 189 का मैंने लिखा कितना, 9। अब 51 मैंने जोड़ के यहाँ लिख दिया है 100। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 189 का 9 लिखा मैंने, 189 का 9 बचेगा कितना, 18। 21 का गुणा 6 में करेंगे तो 21 छक्का कितना होता है, 126। 126 में हम कितना जोड़ेंगे, 18। तो ये कितना हो जाएगा, 144। 144 का ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा 14। 21 का 21 कब 21, 21 में 14 जोड़ेंगे तो 21 और 14 कितना होता है, 35। तो ये कितना हो गया, 3549। 3549 में 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3600। तो 3600 बटा कितना हो गया, 169। अब हम 3600 का और 169 का हम क्या निकालेंगे, हम वर्ग भाग विधि से वर्गमूल। तो यहाँ से मैं 3600 लिख रहा हूँ बटे ये नीचे ये इस प्रकार ऊपर रहेगा। तो ये मैंने 3600 लिखा, दिखे ये 3600 किसका अच्छा। अब ये एक बार में जाएगा, कितने बार में, एक बार में। लेकिन ये दो दो का जोड़ा बनेगा यहाँ, तो एक बार में ये नहीं लेकर जाना है, दो दो का जोड़ा बना है तो दो। अब यहाँ 36 6 का वर्गमूल होता है पता ही, तो यहाँ 36 ये 6 का वर्गमूल तो प्लस 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36। 6 में से 6 ये पूरा घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, जीरो। अब ये 6 उतारेंगे, अगर हम यहाँ से जीरो का गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो जीरो उतारे, यहाँ हम अगर एक जीरो बढ़ा ले तो ये कितना हो जाएगा, 60 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 60 और बटे में 169 का निकाल सकते हैं। यहाँ से देखें 169। तो यहाँ से मैं दो दो का जोड़ा तो एक बचा, तो एक का एक बार में ही जाएगा, तो एक एक जीरो हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 69। ये एक एक दो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम मैं 3 ले जा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ 3 जाएगा तो 3 तिरक का कितना होगा, 9 और 3 दूनी 6। ये पूरा पूरा कट गया। तो ये कितने का आ गया, 13 का। ये प्लस माइनस 60/13 आ गया। तो ये जो दिया था भिन्न, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 60/13। इसको भी सही बटा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 13 13 बचे 65। तो ये 65 ज़्यादा होगा, 13 चौका कितना होता है, 13 दूना 26, 13 चौका 52। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 4 सही 8/13। 13 चौका 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये इसका वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार से चौथा को भी कर सकते हैं। दिया है क्या, चौथा में 10 सही 151/225। तो 200 ये दिया 225। तो यहाँ से देखिए 10 का अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना, 2250 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो लग जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, 151 और बटा 225।
25 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 0, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी इसका रूट लगाया जाएगा, ये रूट ये लगा रहेगा। अब हम चौथा की बात करें तो यहाँ से देखिए 151 में अब ये जोड़ना है 2250, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा, और बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 2401, और ये बच्चे कितना हो जाएगा 225। इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो हम करड़ी लगा देंगे। अब यहाँ से करेंगे क्या 2401 का हम क्या कर रहे हैं वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 2 का जोड़ा बनाया जाएगा, 2 का जोड़ा। अब देखिए ये 24 के नज़दीक कम, 24 से कम किसका वर्गमूल होता है 4 का वर्गमूल 16, 5 का वर्गमूल 25, तो 25 नहीं लेना, कम ही लेना है, तो 4 का वर्गमूल लेंगे, 4 चौके 16। अब यहाँ 24 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 बचेगा। यहाँ 0 और 1 उतर जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कितना बार लेकर जाऊँ, एक बार 0 और 1 ले जाऊँ, कितना 0 और 1 का गुणा अगर 0 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हमको ये नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए ये 0 अगर ये ले जाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं 9 बार ले जाऊँ, 9 बार ऊपर 9 बार नीचे, 9 9 81 का 1, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो गया 49। मतलब कि ये जो 2401 है ये किसका वर्गमूल है 49 का है, ये 49 लिखे। अब 225 का भी निकालना है तो 225 लिखेंगे इस प्रकार। अब फिर यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो 1 बच गया, तो 1 1 का ये 2 बचा है तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल 4, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं ले जाना है, तो ये 1 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 1, और ये 25 उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितनी बार में जाएगी ये, अगर हम 5 बार में लेकर जाएँ, कितने बार में 5 बार में, तो ये देखिए 5 बचे 25 का 5 हासिल आएगा कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये पूरा पूरा कट गया, मतलब ये 15 का वर्गमूल, कितने का 15 का वर्गमूल। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस ये सही बटा हम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 15 दिया 45 हो जाएगा, 45 और 4 49 बटे कितना हो जाएगा 15, मतलब कि प्लस माइनस 3 सही 4/15, ये वर्गमूल हो गया किसका 2401 और बटे 225 का। तो इस प्रकार से आप पांचवा का निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न 3 की। तो यहाँ देखिए दिया है तीसरा में, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। और कौन सी संख्या छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको इसमें जोड़ा जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ इसका पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ वर्गमूल। तो यहाँ देखिए 2 का पहले जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा। अब यह 7 का वर्गमूल होता है, 7 का वर्गमूल 7 7 49 होता है, 7 सॉरी वर्गमूल नहीं वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ उतरेगा कितना 31, ये जोड़ेंगे 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ देखिए 31 आ गया, यहाँ कितना आ गया 14। अब तो जाएगा ही नहीं, अगर हम 31 इसमें और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये 31 वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा।